कन्नौज जिला न्यायालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक फायर हुआ। फायर कर भाग रहे युवक को कुछ अधिवक्ताओं ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। दूसरी तरफ युवक खुद को निर्दोष बताकर कुछ अधिवक्ताओं पर झूठा फंसाने का आरोप लगा रहा है। कन्नौज के हैबतपुर कटरा का आदेश आने चाचा की हत्या के मामले में गवाही देने कोर्ट आया था। अधिवक्ताओं का कहना है कि एक युवक ने कोर्ट की गैलरी में अचानक तमंचा निकालकर किसी पर फायर कर दिया। ये तो गनीमत रही कि गोली उससे नहीं लगी। फायर के बाद कुछ अधिवक्ताओं ने हिम्मत करके युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया। अधिवक्ताओं ने कोर्ट की सुरक्षा को भी कटघरे में खड़ा किया है। दूसरी तरफ पुलिस की गिरफ्त में आया युवक आदेश आरोपों को झूठा बता रहा है। उसका कहना है कि तारीख कर वापस जा रहा था, तभी कुछ अधिवक्ताओं ने हमला कर दिया और मेरी जेब से तमंचा कारतूस डालकर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस पूरे मामले की संदिग्ध मान रही है। एसपी अमित कुमार आनंद का कहना है कि फायरिंग में कोई सबूत नहीं मिले हैं। आरोप लगाने वाला भी गैंगस्टर और हत्या का आरोपी है। एसपी पूरे मामले की हर पहलू पर जांच करने के बाद आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं वक्ता और एसपी अमित कुमार आनंद। आए हुए थे और एक बातकारी अपने साथ असला लेके कोर्ट कैंपस तक गया और उसके बाद जब वो यहाँ जहाँ अधिवक्ताओं के चैम्बर हैं वहाँ पर आया है तो उसने एक फायर मारा है और वो जो असला लाया था वो असला लेके कोर्ट कैंपस भी गया है। उसका वहाँ पीछा करता रहा लेकिन उसे वहाँ मौका नहीं मिला और जहाँ पर अधिवक्ता लोग बैठते हैं यहाँ पर उसे मौका मिला और यहाँ कम से कम 500-600 अधिवक्ता खड़े थे। उनके बीच में ही उसने फायर मारा है उस पर, लेकिन वो फायर ना तो उसके लगा ना वकीलों को लगा। ये अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये घटना निंदनीय है। बड़ा सवाल खड़ा जिस तरह से बाहर सुरक्षा व्यवस्था लगी होती है उसके बावजूद भी कैंपस में अधिवक्ता जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। सारे गेट खुले रहते हैं, कोई यहाँ पर्चा नहीं है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। अच्छा, फायर करने वाले की जानकारी मिल पाई है? कहाँ का रहने वाला था, क्या मामले में आया था? लोगों ने उसे पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद पुलिस आ गई थी, उसे लेकर गई है। उसका नाम पता क्या है वो वही बताएगा। जिसके ऊपर फायर किया गया उससे आप लोगों की बात हुई? उसने क्या बताया कि इस मामले में? हम लोगों की कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि वो भी अपनी जान बचा के भाग रहा था। कोर्ट परिसर में आज दो वादकारियों के बीच में विवाद हुआ और उसमें एक वादकारी ने दूसरे वादकारी के ऊपर फायर कर दिया। वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने उस फायर करने वाले व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर उसके सुपुर्द कर दिया। थाना कन्नौज क्षेत्रांतर्गत न्यायालय परिसर से बाहर वकीलों के चैम्बर की तरफ एक फायर करने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्रथम सूचना ये प्राप्त हुई थी कि आदेश यादव नामक व्यक्ति ने चंदन यादव पे फायर किया है। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों को पुलिस थाने पे लाई और उनसे पूछताछ किया। शुरुआती पूछताछ में अभी तक ये ज्ञात हुआ है कि आज आदेश यादव गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में गवाही देने आया था और इस गैंगस्टर एक्ट का जो अभियुक्त है चंदन यादव, इसने इस पे फायर करने का आरोप लगाया है। चंदन यादव ने 2022 में आदेश यादव के चाचा की हत्या की थी, जिस संबंध में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था थाना कोतवाली कन्नौज पे और वर्तमान में ये बेल पे बाहर था। और आज इस फायर करने की सूचना जो गैंगस्टर और 302 का अपराधी है चंदन यादव, इसने आदेश यादव के विरुद्ध दी है। मौके पे पुलिस ने पहुंच के दोनों को थाने पे लाके पूछताछ किया। इसमें फील्ड यूनिट द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। पुलिस द्वारा जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया उसमें कहीं पे भी फायर का निशान नहीं मिला है। जिस तमंचे से फायर करना बताया गया है वो भी पुलिस ने बरामद किया है। दोनों में से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी है, किसी भी प्रकार की हानि नहीं है, क्योंकि जो गैंगस्टर और 302 के अपराधी ने वादी पक्ष पे आरोप लगाया है और घटनास्थल की जो परिस्थिति है उसके देखने से घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। फिर भी दोनों पक्षों को हिरासत में लेके पुलिस पूछताछ कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करेगी।